तो दोस्तों आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि अगले दिन मार्केट क्या कर सकता है और आज मार्केट ने किया क्या है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कुछ दिन से अप ट्रेंड में था और यहाँ पर जाकर के फिर थोड़ा सा यहाँ पर जाकर के इसको थोड़ा सा रेसिस्टेंस मिलता है यहाँ पर, और फिर यहाँ से लेकर के जाता है और फिर नीचे आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इसने एक डोजी कैंडल बनाया है और यहीं पे मार्केट का सपोर्ट भी बन रहा है। ये हालांकि एम पैटर्न जैसा दिख रहा है पर एम पैटर्न है नहीं, इसलिए इसको एम पैटर्न मत समझिएगा। इसको यहाँ पर जाकर के थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिलता है और देखो यहाँ पर इसका हाई है, अगर इस लेवल को तोड़ता है, अगर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कौन सा कैंडल बनाता है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल कल बनाता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड जाने के लिए फिर से तैयार है और यही इसका सपोर्ट पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो डोजी कैंडल बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जैसे बनाया था, उसके बाद मार्केट कुछ दिन से यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन जैसे इसने एक यहाँ पर भी डोजी कैंडल बना था और देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर भी सेम वही कर रहा है मार्केट। अब ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोनों जो ये इंडिकेटर्स हैं मूविंग एवरेज यहीं पे जाके कट भी कर रहे हैं और यहाँ पर आपको देखना होगा कि अगला कैंडल क्या बनाता है। अगर अगला कैंडल रेड कलर का बनाता है नीचे की तरफ, तो फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कुछ दिन साइड वाइज जाने का उम्मीद है। लेकिन अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल ऊपर में क्लोजिंग देता है और अपने इस लेवल पर जाकर के देता है, तब ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पर अब मार्केट अब हाई लेवल को अगले ये दिन या फिर उसके बाद वाले दिन तोड़ सकता है। तो कल का कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इसी को हम दूसरे टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस करें, देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन से मार्केट बिल्कुल साइड वाइज चल रहा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउन में जाता है, लेकिन फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाकर के साइड वाइज हो जाता है। फिर आप देखिए आज यहाँ पर क्या करता है मार्केट। आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, उसके बाद वो सीधे नीचे आता है, यहीं पे बाइंग हो जाती है। देखिए यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल बनाता है और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि यहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अगर यहाँ पर मार्केट इस लेवल को तोड़ करके ऊपर की तरफ निकलता है, जैसे कि मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। अब मार्केट का यही देखिए रेसिस्टेंस पॉइंट बन गया अगर इस लेवल को तोड़ करके, क्योंकि देखिए मार्केट रोज रोज 2-3 दिन से खुल रहा है और साइड वाइज जा रहा है। आज थोड़ा सा मार्केट डाउन ट्रेंड रहा है और यहीं पर बाइंग हुई है। सबसे अच्छी बात है कि मार्केट में अब बायर्स की एंट्री हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये जो कैंडल है इसने इसी पॉइंट पर इसने बायर्स की एंट्री करवाई है और यहाँ से मार्केट को लेकर के गए हैं बायर्स यहाँ पर। अगर कल मार्केट इसके ऊपर में खुलता है या यहीं पर कहीं खुलता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर आप देखिए कि इसका रेसिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर है 52,600 के आसपास, 52,600 के आसपास यहाँ पर फिर इसको अगला रेसिस्टेंस मिलेगा। अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि अपने एक नए हाई की तरफ बनाने के लिए मार्केट जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पर ये मार्केट क्या करता है। अगर कल ओपन होता है इसके पास, यानी कि फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट अगर ये थोड़ा सा मार्केट इसके ऊपर थोड़ा सा रुक जाए और यहीं पे 2-4 कैंडल क्लोजिंग दे दे, 5 मिनट का कैंडल भी अगर यहाँ पे क्लोजिंग देना शुरू कर दे ऊपर में 52,400 के आसपास, तो फिर हम कहेंगे कि अब यहाँ पर मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया है और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अगला लेवल हमारा 52,600 के आसपास रहेगा, जो कि एक बहुत ही रेसिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि मार्केट देखिए कुछ दिन से बहुत ही साइड वाइज टाइप का चल रहा है। बिल्कुल देखिए आप देखेंगे यहाँ पर साइड वाइज मार्केट है। आज मार्केट ने थोड़ा अप डाउन करके मूव थोड़ा सा शो किया है। इसी तरीके से हम निफ्टी में भी देख लेते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर निफ्टी ने भी यहाँ पर जाके यहाँ पर देखिए आप निफ्टी देखिए यहाँ पर निफ्टी भी एक ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में, और यहीं पर जाके कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। और यहाँ पर भी इसमें देखिए बहुत ही एक अच्छी बात है कि यहाँ पर भी इसने एक कैंडल बना दिया है ये वाला। अगर इस ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन इसका अगला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज, ये वाला ये जो 15 EMA का जो मूविंग एवरेज का लाइन है, अगर इसको टच करने के लिए नीचे की तरफ आता है, हो सकता है कि इसको भी टच करने के लिए एक बार आए नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ लाल कैंडल बनाता है, तो फिर हो सकता है कि मार्केट कुछ दिन और कंसोलिडेट करे और मार्केट साइड वाइज कुछ दिन और चले। लेकिन यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल अगर बना देता है ये ऊपर साइड में, तो फिर ये हो जाएगा कि लाइफ टाइम को इसने ब्रेक कर दिया है और यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी हमारा कल का जो ट्रेड होने वाला है, अभी जो हमारा कल का जो मार्केट होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप इसको संभल के करें, क्योंकि अभी मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है। यहाँ से देखिए कुछ दिन से यहाँ पर साइड वाइज ही मार्केट है और छोटे कैंडल्स बना रहा है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, तो जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे, इस लेवल को कैंडल में, तब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर इस लेवल में अगर कहीं साइड वाइज कोई कैंडल बनाता है इस जगह पर, अगर इधर कोई कैंडल बनाता है आसपास,
तो फिर आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा, क्योंकि मार्केट फिर वही करेगा, साइड वाइज़ पूरे दिन रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मिनट कैंडल्स में। देखिए यहाँ पे मार्केट साइड वाइज़ है, मार्केट थोड़ा-सा देखिए यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ से पूरे दिन साइड वाइज़ रहता है और यहाँ पर भी देखिए एक साइड वाइज़ ही मार्केट है। तो ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है कि अगले दिन मार्केट में कैंडल्स किस तरीके से बनाते हैं। कैंडल्स ही सारा है, देखिए यह चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो बिल्कुल दोनों पैरेलल चल रहे हैं एक-दूसरे को कट करते हुए। कहीं से भी देखिए आगे-पीछे ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगले कैंडल्स का वेट करिए। देखिए यहाँ पर भी जो निफ्टी ने वन डे कैंडल्स में जो बनाया है, तो इस कैंडल को आप देखेंगे हैमर कैंडल जो बनाया है इसने, अब यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो 15 ईएमए जो है हमारा, वो भी हो सकता है कि इसको टच करने के लिए आए। अगर इसको टच करने के लिए आता है नीचे की तरफ, इसके लो को अगर ब्रेक करता है, तो फिर आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा और ज़्यादा नीचे हो सकता है कि ये ना जाए। यहाँ से यहाँ तक का ही हो सकता है कि आपको टारगेट मिले। और अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ बनाता है, ये इसके ऊपर में ओपन होता है, अगर इसके ऊपर में ओपन होता है और ऊपर में ही अगर मार्केट ट्रेड करता रहता है, तो इस लेवल को आपको देखना पड़ेगा कि इस लेवल को अगर कब ब्रेक करता है, इसके हाई को जब ब्रेक करेगा तो आप एक अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तब यहाँ पे बायर्स की आप समझ सकते हैं कि एंट्री हो गई है। बैंक निफ्टी में ने भी वही किया है, वन डे कैंडल में डोजी कैंडल बनाया है और इस लेवल के आसपास है, कंसोलिडेट कर रहा है कुछ दिन से मार्केट। तो हो सकता है कि इस अगला दिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर अगला दिन हमारा अगर कैंडल अगर इसके साइड में ही बनाता है, तब तो फिर हमारा मार्केट साइड वाइज ही रहने वाला है। अगर इसके ऊपर में बनाता है, ऊपर की तरफ जाता है इस लेवल को ब्रेक करके, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट अब अप ट्रेंड के लिए जा रहा है। तब आप वहां पर अप साइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। तो हम देखते हैं अब कल क्या करता है मार्केट। धन्यवाद।